साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाक कट गई है और उन्होंने खुद अपनी नाक कटाई है। आज के वीडियो में दोस्तों मैं उनको लगने वाले 7 झटकों के बारे में बताने जा रहा हूं। ये 7 झटके अमेरिका के भीतर है, अमेरिका से बाहर है। अमेरिका के जो शत्रु राष्ट्र हैं उन्होंने झटका दिया और अमेरिका के जो मित्र देश हैं उन्होंने भी झटका दिया है। इस कहानी में भारत भी है दोस्तों, क्योंकि ये पूरी कहानी तो तब पलटती है ना जब भारत के प्रधानमंत्री चीन में नजर आते हैं। आप देखिए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से दोस्तों एससीओ की मीटिंग से प्रधानमंत्री मोदी भारत लौटे और एक साथ सारे झटके लगने शुरू हो गए। कल तक तो यही कह रहे थे ना कि डोनाल्ड ट्रंप तो दिखाई ही नहीं पड़ रहे, कहां गायब हो गए। वो प्रकट हुए, लेकिन प्रकट होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, वो घिघियाते हुए नजर आने लगे। वो इस तरीके से मिमिया रहे हैं दोस्तों, पता ही नहीं चलता कि कोई दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र और उसका सबसे ताकतवर राष्ट्रपति इस तरह की बातें कह रहा है। मजे की बात जानते क्या है? प्रधानमंत्री मोदी कहीं नहीं है, किसी भी जगह नहीं है, लेकिन अगर सही मायने में देखिए तो प्रधानमंत्री मोदी हर जगह मौजूद हैं। यही तो खासियत है दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को अलग थलग कर रहे थे। आज एक साथ 26 देश उनके खिलाफ खड़े हो गए और तब कहना पड़ता है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं कि आप भी कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा, बताइएगा आपके विचार क्या हैं। और हां दोस्तों, HB मेलोडी पर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर 17 सितंबर को जन्मदिन है दोस्तों। इतना तो हम भी अपना नहीं मनाते सच बताऊं तो, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को जरूर मनाना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि 75 वर्ष की उम्र में कोई व्यक्ति इतनी मेहनत करे तो हम भी उनके परिवार के सदस्य हैं। जन्मदिन की शुभकामना, यही गीत तैयार किया है दोस्तों। ये HB मेलोडी पर है, बताइएगा कैसा लिखा है। आप लोगों के बहुत कमेंट आए, लेकिन दोस्तों इसको रोकिएगा मत। इसको जहां भी संभव हो लोगों तक व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, जैसे भी इस्तेमाल करना चाहें इस गीत को कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम भी प्रेरित हों दोस्तों, हमें भी उत्साह मिले कि हाँ हमने मेहनत की है। बताइएगा कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं। मैं एक एक झटका गिन करके आपको बताऊंगा। पहला झटका दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को अलग थलग करना चाहते थे, ये तो पलट ही गया मामला। भाई पुतिन शी जिनपिंग के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ गलबहियां कर रहे थे, पूरे अमेरिका ने देखा। अब तो और कहानी आगे बढ़ गई है। अब शी जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग, इससे थर्राया हुआ है अमेरिका। ये वास्तव में देखिए तो कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं, लेकिन कहते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, वो अपने दुश्मनों को भी पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं। आपको तस्वीर दिखाता हूं। आज जो तस्वीर पूरे अमेरिका में छाई हुई है, ये है वो तस्वीर। अब इसमें कहीं प्रधानमंत्री मोदी तो है नहीं। मैंने आपको कहा था ना कि ये मुलाकातें पहले भी होती थी। अब बात बदल गई है। अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ इन दोनों की तस्वीर दिखी, जिससे पूरा अमेरिका, पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिकल जो बैलेंस है वो बदल गया था दोस्तों। और इसीलिए ये 3 तस्वीरें देखकर डोनाल्ड ट्रंप कसमसाए हुए हैं। उनको समझ ही में नहीं आ रहा वो क्या कहें और क्या कहा है। कल जब वो प्रकट हुए दोस्तों, तो चीन पर जो कुछ कहा, आप माथा पीट लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है। ट्रुथ सोशल, जो उनका अपना सोशल मीडिया तंत्र है,
क्या कहा है जरा इसको देखिए। मैं हिंदी में पढ़ता हूं दोस्तों, हिंदी में किया है मैंने। बड़ा सवाल जिसका जवाब आना है वो ये है कि क्या राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन की आजादी में बड़े पैमाने पर अमेरिकी समर्थन और रक्त की चर्चा करते हैं या नहीं, जो कि अमेरिका ने चीन को आजादी हासिल करने को दिया ताकि वो एक शक्तिशाली विदेशी हमलावर ताकत से मुक्ति पा सके। बताइए। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं चीन को कि तुमको हम मदद किए थे ना, भूल गए तुम कितना मदद किए थे। ये कह रहे हैं चीन की आजादी की लड़ाई और गौरव हासिल करने की कहानी में कई अमेरिकियों ने बलिदान दिया। मुझे उम्मीद है कि इन अमेरिकियों का नाम आदर पूर्वक लिया जाएगा और उन्हें उनकी बहादुरी और त्याग के लिए सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति शी और चीन के शानदार लोगों का उत्सव भरा दिन खुशियों से भरा रहे। कृपया व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उनको मेरी शुभकामनाएं दे, जैसा कि आप लोग अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरा अमेरिका कंफ्यूज पड़ा है दोस्तों। कभी चीन से घिघियाते हैं, कभी धमकी देते हैं, हम तुमको बर्बाद कर देंगे, हमारे पास ये चीज है, लेकिन करेंगे नहीं। अरे कर दो, तुम्हारे ही खिलाफ हो रहा है भाई। अच्छा, मजेदार बात क्या है दोस्तों, ये भी समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ कहा, मोदी जी का नाम नहीं लिया, कहीं है एक शब्द भी, कुछ नहीं लिया। यह मोदी का मास्टर स्ट्रोक है दोस्तों। भाई, प्रधानमंत्री मोदी एससीओ की समिट में तो पहुंचे, लेकिन विक्ट्री डे परेड में शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कर दिया, हम किसी गुट में नहीं हैं, हम तुम्हारे साथ या तुम्हारे साथ नहीं, हम सबके साथ हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी ने विक्ट्री डे परेड में जाने का मतलब होता कि हां, ये गुटबाजी में हम शामिल हो चुके हैं ना, हम सबके साथ हैं, हम शांति के पक्षधर हैं, हम नहीं तो किसी के साथ नहीं, हम किसी की कतार में नहीं खड़े हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया। और यहीं से दूसरा झटका ट्रंप को लगता है दोस्तों, और यह झटका वास्तव में बड़ा झटका है। यह अमेरिका की पूरी बादशाहत को चुनौती देने वाला है। आप जानते हैं, यह जो विक्ट्री डे परेड था दोस्तों, 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, सरकार के प्रमुख ने इसमें हिस्सा लिया। 26 देश। अरे डोनाल्ड ट्रंप के तो 5 भी दोस्त नहीं निकलेंगे। चीन ने 26 देशों को जुटा लिया। इसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग हैं, और आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कंबोडिया, क्यूबा, वियतनाम, इंडोनेशिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मलेशिया, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, कांगो, सर्बिया, स्लोवाकिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और जिम्बाब्वे। 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासन प्रमुख। डोनाल्ड ट्रंप की हैसियत नहीं है आज के दिन में बुला ले। ना आप अपने पड़ोसी कनाडा, मैक्सिको को बुला सकते हैं, ना सबसे अच्छे दोस्त यूरोप के किसी देश को बुला सकते हैं। आपसे तो जापान भी चिढ़ा है, आपसे तो ऑस्ट्रेलिया भी चिढ़ा है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने नाक कटा ली। इज्जत का बाजा बजाना ये है। ये दूसरा बड़ा झटका है। तीसरा बड़ा झटका ये देखिए, अमेरिका रूस का नाम ले लेकर भारत से दुश्मनी निभा रहा था, भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए, भारत और रूस की बातचीत के बाद रूस ने और छूट दे दी तेल खरीदने को लेकर के। मैं देख रहा हूं कि अमेरिका चिढ़ा हुआ है, हम टैरिफ लगा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भारत ने कहा ना भाई, हमको अगर वहां से फायदा होगा तो हम वहीं से तेल खरीदेंगे, हम आपसे नहीं खरीदेंगे। आप सस्ता करो तो आपसे खरीदेंगे। अमेरिका तो सस्ता नहीं कर रहा। अब रूस ने दोस्तों
भारत को इस दोस्ती का एक बड़ा तोहफा दिया है। मैं जरा आपको बताता हूं कि अब जो रूस भारत को छूट दे रहा है प्रति बैरल तेल में, वो $3-4 प्रति बैरल। पिछले हफ्ते ये $2.5 और जुलाई में देखिए कितना बदल रहा है। जुलाई में $1 प्रति बैरल छूट थी, उसके बाद पिछले हफ्ते $2.5 और अब इसको बढ़ाकर $3-4 प्रति बैरल कर दिया है। और ये जो सितंबर में जो तेल आ रहा है ना रूस से, उसमें ये छूट लागू होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लगाने के लिए है, ये डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए है कि आप जितना अपनी दादागिरी दिखाओगे, हम उतना ही काम करेंगे और काम करेंगे, और ज्यादा छूट मिलेगा तो और हम खरीदेंगे। यही तेल खरीद करके अमेरिका भी बेचेंगे और यूक्रेन भी बेचेंगे। ये कर रहा है भारत। दोस्तों, भारत तेल का एक्सपोर्टर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को बल्कि हमको धन्यवाद कहना चाहिए कि जो काम दबाव में ये देश कर लेता है ना, वो सामान्य परिस्थितियों में शायद थोड़ा देरी से करे। जो काम हम 5 साल में करते, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से और जल्दी करेंगे। ये तीसरा बड़ा झटका है। चौथा झटका दिखाता हूं दोस्तों। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आज बेंगलुरु पहुंच गए। दोस्तों, 2 तारीख को पहुंचे, आज 3 तारीख है, कल और आज बेंगलुरु पहुंचे। उन्होंने भारत की तारीफ की और ये डोनाल्ड ट्रंप को झटका दिया। क्यों झटका है, इस बात को समझिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने के बाद यूरोप को आदेश दिया कि तुम भी भारत पर टैरिफ लगाओ, जैसे मैंने लगाया वैसे ही लगाओ। जर्मनी ने ठेंगा दिखा दिया। अरे तू कौन? उसने अपने विदेश मंत्री को भारत भेज दिया और कहा तुम्हें लगाना है तुम लगाओ, लेकिन भारत के साथ हमारा संबंध पुराना है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। ये अहम पार्टनर है। और जर्मनी के विदेश मंत्री ने दोस्तों, वाडेफुल ने एक्स पर जो ट्वीट किया है, क्या लिखा है मैं जरा आपको हिंदी में पढ़कर बताता हूं। अंग्रेजी में लिखा है, भारत इंडो पैसिफिक में एक प्रमुख पार्टनर है। हमारे संबंध राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से घनिष्ठ हैं। हमारी रणनीतिक साझेदारी के विस्तार में काफी संभावनाएं हैं। सुरक्षा सहयोग से लेकर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से लेकर कुशल वर्कर्स की भर्ती तक। आगे ये लिखते हैं दोस्तों, ये भी देखिए, दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश और सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की आवाज रणनीतिक रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से परे भी सुनी जाती है। इसलिए मैं आज बातचीत के लिए बेंगलुरु और नई दिल्ली की यात्रा कर रहा हूं। एक और छोटा हिस्सा मैं पढ़ता हूं दोस्तों। भारत इस सदी की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। हम लोकतंत्र के रूप में इसमें स्वाभाविक साझेदार हैं। हमें भारी भू राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को एक साथ बनाए रखना चाहते हैं और बनाए रखना चाहिए। हम इसे और मजबूत करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप तो यूरोप को धमका रहे थे, भारत के साथ संबंध तोड़ लो। जर्मनी ने कहा हम और संबंध आगे बढ़ाएंगे, तोड़ेंगे नहीं। यह है चौथा झटका। जरा 5वां झटका पे आइए। पाकिस्तान की कहानी, ये तो गजब ही है दोस्तों। भाई, रूस को लेकर के अमेरिका भारत पर इतने कड़े प्रतिबंध लगा रहा है, या लगा दिया उसने, सिर्फ रूस का नाम लेकर ही ना। भाई, रूस यूक्रेन के युद्ध को अमेरिका ने मोदी का युद्ध बताया। दोस्तों, यकीन मानिए, जो बात अब सहज लगती है ना, इतना सहज है नहीं। दुनिया के कूटनीतिक इतिहास में आपको ऐसा दिखेगा नहीं। एक ऐसा बड़बोला आदमी जिसको यह समझ ही नहीं है कि 2 देश लड़ रहे हैं, दोनों के राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री से बात करते हैं, उनको उम्मीद जगती है कि इससे हमको फायदा होगा इस युद्ध को रोकने में। डोनाल्ड ट्रंप उस व्यक्ति को युद्ध का दोषी करार देता है।
आप सोचिए, ये कोई छोटी घटना नहीं है। और क्यों? पाकिस्तान को लेकर। भाई डोनाल्ड ट्रंप का के परिवार का व्यापारिक हित पाकिस्तान में छिपा है। वो पाकिस्तान ट्रंप को झटका दे रहा है। वो बोल रहा है कि भारत रूस संबंधों का हम सम्मान करते हैं। अभी जो वीडियो रिलीज हो रहे थे ना, तो भारत के लोगों ने अपना किया। पाकिस्तान ने दिखाया कि देखो हमारा शहबाज शरीफ पुतिन से बात कर रहा है। अब वो कह रहा है कि हम भारत रूस संबंधों का सम्मान करते हैं। तो इसका दूसरा अर्थ ये हुआ ना कि अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया। और तो और शहबाज शरीफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पुतिन से कह रहा है कि हमसे भी दोस्ती कीजिए, हम भी अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। आप कल्पना कीजिए, यह पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है। यह 5वां झटका है दोस्तों, और इसी से जुड़ा हुआ 6ठा झटका भी है। भाई पाकिस्तान के शासक अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप तो इसको डिनर और लंच कराए थे ना, असीम मुनीर को खाना खिला रहे थे, बहुत सारा काम कर रहे थे। और इसी असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के चक्कर में भारत को अपमानित करने का प्रयास कर रहे थे, भारत के खिलाफ अपशब्द बोल रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कह रहे थे। अब देखिए, ये विक्ट्री डे में अभी तो शहबाज शरीफ पहुंचा था, पता चला उसके साथ वो प्रधानमंत्री भी चला गया पाकिस्तान का। और तो और उसका जो आर्मी चीफ है असीम मुनीर, वो भी पहुंच गया। आज तक के इतिहास में एससीओ की बैठक में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ इस फंक्शन के लिए गया हो, कभी नहीं। और विक्ट्री डे में दोस्तों ये सारे लंपट उसके पीछे पड़े रहे। शी जिनपिंग ने भाव नहीं दिया, मिले ही नहीं, 2 दिन तक लगे रहे पीछे, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर जोड़ रहे हैं उनके, मतलब गिड़गिड़ाने लगे। उसके बाद शी जिनपिंग ने इनको समय दिया, मुलाकात की, एक फोटो खिंचवाया और फिर भेज दिया। कहां गया अमेरिका? और यही डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के लिए भारत से बैर ले रहा था ना, जानता है कि ये आतंकी देश है। ये तो विक्ट्री डे में पहुंच गया, मोदी जी तो पहुंचे भी नहीं। हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी। ये वास्तव में देखिए तो अमेरिका ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए व्यक्तिगत रूप से सबसे बड़ा झटका है। यह है 6ठा झटका दोस्तों। और अब मैं आपको दिखाता हूं 7वां झटका। यह डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही घर में लगा है। लगातार वहां की जो अदालतें हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसले पर फैसला कर रही है। अब एक जो नया फैसला है, देखिए क्या है, जो संघीय अदालत कैलिफोर्निया में दोस्तों जबरदस्त बवाल चल रहा है। जो वहां पर बाहरी लोगों वाला मुद्दा है ना, वो खूब चल रहा है, इमिग्रेशन का, विरोध प्रदर्शन का। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां सेना की तैनाती कर दी, नेशनल गार्ड और मरीन्स की तैनाती। संघीय अदालत ने साफ साफ मना कर दिया कि यह कानून के खिलाफ है, इस सेना का गलत इस्तेमाल हो रहा है, यह डोनाल्ड ट्रंप का फैसला गलत है। 4000 नेशनल गार्ड और 700 मरीन जो सैनिक भेजने का फैसला है कि शहर के हालात बिगड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोर्ट ने कहा एकदम गलत है, वापस फैसला अवैध है, वापस करो सबको, सेना का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अमेरिका की संघीय अदालत ने दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को फटकार लगाते हुए क्या कहा, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं। ट्रंप सरकार यह नहीं बता पाई कि आखिर कब और किन परिस्थितियों में संघीय संपत्ति की सुरक्षा के लिए सैनिकों को बुलाया जाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति को इस तरह से खुली छूट दे दी गई तो सेना का इस्तेमाल आम लोगों पर दबाव बनाने और राजनीतिक विरोध को कुचलने के लिए किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे। वो अक्सर आजकल तो कोर्ट के फैसले पर उटपटांग बात बोल रहे हैं। उनके टैरिफ पर भी रोक लगा दी गई, आप जानते हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उसके खिलाफ अपील करने के लिए। यहां पर भी उन्होंने जमकर कोर्ट की आलोचना की, जज की आलोचना की। अपने एक्स पोस्ट पर क्या कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, अच्छा कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम जो है, जो कोर्ट गए थे, दरअसल उन्होंने लिखा डोनाल्ड ट्रंप फिर से हार गए,
अदालतें मानती हैं कि हमारी सड़कों का सैन्यीकरण अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ अवैध है। हालांकि कोर्ट ने इसमें भी दोस्तों 12 सितंबर तक यह फैसला स्थगित कर दिया और कहा है कि आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट चाहिए वहां अपील कीजिए, नहीं तो ये 12 सितंबर से फैसला लागू हो जाएगा। आप एक भी सेना को कैलिफोर्निया में तैनात नहीं कर पाएंगे। इस कहानी से एक बहुत बड़ा सबक है दोस्तों। सबक ये है, ऐसा कहीं होता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो जीत हासिल किया उन्होंने पिछले साल आखिरी के महीनों में, वो बहुत बड़ी जीत थी दोस्तों। तब भी मैंने कहा था ये एक राष्ट्रवादी है और इसकी वजह से अमेरिका के इतिहास में कुछ बिंदुओं पर इन्होंने जबरदस्त सफलता हासिल की थी। लेकिन ये आदमी समझ ही नहीं पाया कि कहां राष्ट्र हित है और कहां व्यक्तिगत हित है। इसने व्यक्तिगत स्वार्थों के आगे राष्ट्रीय हित को कुर्बान कर दिया। इसने भारत के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी की। इसको ये नहीं समझ में आया कि अपना दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। और इसीलिए दोस्तों, चाहे अमेरिका के भीतर हो या अमेरिका के बाहर, डोनाल्ड ट्रंप हर तरफ से घिरते चले जा रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता, आपकी क्या राय है बताइएगा, कि ये 4 साल पूरा शायद नहीं कर पाएंगे। ये मेरा मानना है, भविष्यवाणी कर रहा हूँ। आप ज़रूर बताइएगा आपके क्या कमेंट है। मैं निवेदन करता हूँ दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी दोस्तों, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर हमने कल ही ये गीत अपलोड किया है, जन्मदिन की शुभकामनाएं। ज़रूर सुनिए दोस्तों, हम भी मस्ती करें, आप भी करें। इस गीत को अधिक से अधिक लोगों तक सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए इस गीत को शेयर कीजिएगा दोस्तों। वहाँ आप हर कोई ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ये गीत कैसा लगा, ताकि अगले गीत में हम कुछ सुधार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।